गाइस, मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का नीट स्टूडेंट खबरी के नई वीडियो में। तो यार, जैसा कि हम सभी को पता है कि हरियाणा की नीट काउंसलिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। 29 जुलाई को फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट थी। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर की MBBS और BDS कोर्सेज के लिए बात करने वाले हैं। कितना उनका ट्यूशन फी रहने वाला है, कितना हॉस्टल फी रहने वाला है और सारी इसी तरह की तमाम बातों को हम जानेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा के जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है नीट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं नोटिस के लिंक पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सभी का ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन कैंडिडेट्स के लिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा के लिए एकेडमिक सेशन 2023 से 2024। तो उसके लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन कैंडिडेट्स के लिए कितना रहने वाला है। MBBS कोर्स, अगर आप MBBS करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर कोर्स की जो फी रहने वाली है पर एनम वो कितनी रहने वाली है, 19,50,000 यहाँ पर ओवरऑल MBBS कैंडिडेट्स के लिए फीस रहने वाली है। क्वेश्चन मनी जो होती है, जो आपको वन टाइम देनी होती है और जो रिफंडेबल होती है, जैसे सिक्योरिटी मनी भी कहते हैं, 2 लाख यहाँ पर जो है आपकी ओवरऑल क्वेश्चन मनी रहने वाली है। एलुमनाई फी की बात करें, ये भी रिफंडेबल होती है विच इज़ 2500। आगे बात करें BDS के लिए, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर रहता है पर एनम यहाँ पर 4 लाख यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है ओवरऑल। क्वेश्चन मनी की बात करें BDS स्टूडेंट्स के लिए तो वो है 50,000 और एलुमनाई फी जो है वो भी है आपके 2500। आगे बात करें NRI स्टूडेंट्स के लिए, NRI कैंडिडेट्स के लिए, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए, तो अगर उनको MBBS करना है पर्टिकुलरली हरियाणा से, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली MBBS कोर्सेज की, तो यहाँ पर कितना आपको बताया गया है, $40,275 यहाँ पर जो है पर एनम आपको देना होगा। बात करें क्वेश्चन मनी की तो वो रहता है $4,475। एलुमनाई फी की बात करें तो वो है $60 यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, $60 जो है यहाँ पर ओवरऑल दोनों ही सूरतों में है। MBBS के लिए भी है और BDS के लिए भी यहाँ पर जो है एक एलुमनाई फ़ी है, जो वन टाइम फ़ी है, रिफंडेबल फ़ी है, वो आपकी रहने वाली है $60। BDS के लिए बात करें यहाँ पर तो $7,850 यहाँ पर जो है पर एनम कोर्स फी है। क्वेश्चन मनी $1,120 यहाँ पर रहने वाली है ओवरऑल। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, माइनॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एकेडमिक सेशन 2023 से 2024 के लिए, तो रेजिडेंट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो फ़ी बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1st to 5th ईयर तक ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्स्ट ईयर में 12.75 लाख यहाँ पर रहने वाला है आपका फ़ी। उसके बाद यहाँ पर जो टोटल फ़ी अमाउंट है वो भी दिया हुआ है 14.25 लाख पर एनम। इसी तरह से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो ये ओवरऑल जो है यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं किसके लिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है। क्वेश्चन मनी की बात करें वो भी वन टाइम है यहाँ पर, तो 1 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको यहाँ पर जो है एज ए सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको यहाँ पर देना होता है। नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस या NRI स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वो कितना है, फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फ़ी रहने वाली है यहाँ पर वो रहने वाली है $26,450। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो टोटल फ़ी है फर्स्ट ईयर की वो है 28,600। ये ओवरऑल फर्स्ट ईयर की मैं बात करी हूँ। इसी तरह से सेकेंड ईयर की फ़ी यहाँ पर टोटल रहने वाली है $28,600। इसी तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर की जो फीस है ओवरऑल यहाँ पर दी हुई है। क्वेश्चन मनी की बात करें तो यहाँ पर जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए $1,500 एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है आपको यहाँ क्वेश्चन मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होता है।
आगे हम बात करें यहाँ पर सबसे अगला जो कॉलेज है हमारा वो है महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, साधोपुर अंबाला में ये सिचुएटेड है। तो इसकी भी थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कोर्स की फ़ी है पर एनम के हिसाब से तो यहाँ पर रहती है लगभग 17 लाख विथ 10% एनुअल इंक्रीज। यहाँ पर जो है आपका एनुअली जो है 10% जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा फीस में 17 लाख के बाद। एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बोला गया है कि एंटायर कोर्स जो है आपका अराउंड 16 लाख में जो है $16 लाख में आपका एंटायर कोर्स यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। बात करें बीडीएस के लिए, यहाँ पर स्पेसिफिकली बीडीएस कोर्सेज के लिए अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगली यूनिवर्सिटी है पीडीएम यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ झज्जर। तो यहाँ पर अगर बात करें फी स्ट्रक्चर की फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो एडमिशन फ़ी या वन टाइम फ़ी, कॉशन फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी कह लो, जो रिफंडेबल रहता है वो रहने वाला है आपका 4200। ट्यूशन फ़ी की बात करें तो वो रहने वाला है 1,63,000। दूसरे एकेडमिक चार्जेस जो एक्स्ट्रा करिकुलर चार्जेस या कोई और एडिशनल चार्जेस की अगर हम बात करें तो वो रहता है आपका 32,000 रुपीज़। टोटल एनुअल फ़ी की बात करें यहाँ पर ओवरऑल सबका मिला के एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, दूसरे एकेडमिक चार्जेस, इन सभी को मिला के अगर देखा जाए तो टोटल रहता है 1,95,000 रुपीज़। एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर फी स्ट्रक्चर बताया गया है। क्या है वो स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा। एडमिशन फ़ी जो है यहाँ पर $200 रहने वाली है, जो कि रिफंडेबल रहता है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी यहाँ पर $6,000 है। दूसरे एकेडमिक चार्जेस जो एडिशनल चार्जेस हैं वो आपके $500 रहने वाले हैं। और उसके बाद जो टोटल एनुअल फ़ी रहने वाली है वो रहने वाली है $6,500, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली बताई गई। तो ये तो है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आप MBBS या BDS कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फी स्ट्रक्चर बताया गया है, तो उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर ही आपको ये पूरा ओवरऑल नोटिस देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ओवरऑल ये फी स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर MBBS डिग्री कोर्सेज के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कैटेगराइज किया हुआ है, सबसे पहले एनुअल फ़ी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। उसके बाद ये एनुअल ट्यूशन फ़ी है गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस के लिए यहाँ पर 2 कैटेगरी में आपके लिए फ़ी स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात करें, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के MBBS डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में जो कोर्स फीस रहने वाली है वो रहने वाली है लगभग 80,000 रुपीज़। यहाँ पर जो है आपका एनुअल फ़ी रहने वाली है। बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस की तो यहाँ पर एनुअल ट्यूशन फ़ी आपकी कितनी रहने वाली है, फर्स्ट ईयर के लिए स्पेसिफिकली 1,80,000 यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। आगे बात करें इसी तरह से फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और ओवरऑल जो टोटल आपका फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर तक जो एनुअल फ़ी रहने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो रहता है 4,22,910 रुपीज़। आगे बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस की तो ओवरऑल फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर का जो स्ट्रक्चर रहता है ना टोटल, वो आपको बताया गया है 8,10,000 यहाँ पर ओवरऑल फी स्ट्रक्चर रहता है। अब ये यहाँ पर एक सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर जो है साइन करवाया जाता है एज पर द पॉलिसी डेटेड टू इंसेंटिव द MBBS ग्रेजुएट्स टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS डिग्री। तो यहाँ पर एक 30 लाख का जो है सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर साइन करवाया जाता है, सर्विस इंसेंटिव बॉन्ड। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपके MBBS की डिग्री है उसके कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ के रूरल एरियाज़ में या जहाँ पर भी आपको एक गवर्नमेंट सर्विस देनी पड़ती है, अगर आप मतलब केपेबल नहीं हैं उस चीज़ के लिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 30 लाख रुपीज़ का जो है यहाँ पर एक जुर्माना रखा गया है। बॉन्ड जो है यहाँ पर उसके मुताबिक 30 लाख का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो उसमें एक ये चीज़ बताई गई है कि 30 लाख माइनस
टोटल एनुअल फ़ी जो आपकी है 30 लाख में से माइनस की जाएगी, तो लगभग वही 24-25 लाख रुपए यहाँ पर रहने वाला है। तो उसके बारे में भी बट थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कहता है ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कहता है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो बॉन्ड अमाउंट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो फी स्ट्रक्चर है वो डिवाइड किया है, स्पेसिफिकली जो सर्विस बॉन्ड है उसके लिए। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है, ये है अराउंड 25,77,000 के अराउंड यहाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए जो बॉन्ड अमाउंट है वो रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10% लेसर हो जाता है, विच इज़ 23,91,000। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर जो एडेड मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, MAMC अग्रोहा का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड अमाउंट है फॉर स्पेसिफिकली मेल कैंडिडेट्स तो वो रहता है 21,90,000। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अगेन 10% लेसर में यहाँ पर रहता है 19,71,000। तो ये ओवरऑल बात हुई। इसके बाद अगर बाइफर्केशन की बात करें MBBS कोर्स एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ ओवरऑल एक बार हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितनी यहाँ की ट्यूशन फ़ी रहती है, एडमिशन फ़ी रहती है, स्टूडेंट फ़ी या ओवरऑल जो भी है आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, NRI स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। तो जहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी यहाँ पर 61,410 प्लस एनुअल 10% का यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। 10% इंक्रीज़ का मतलब कि यहाँ पर जो ओवरऑल फीस रहने वाली है उसमें एनुअली 10% का इंक्रीज़, यानी 61,410 में से जो है 10% इंक्रीज़ किया जाएगा इसके बाद में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओवरऑल बात हुई। इसी तरह से आप देख सकते हैं एडमिशन फ़ी जो है 5,000 है, स्टूडेंट फ़ी जो है यहाँ पर 3,000 है, मेडिकल फ़ंड जो है 1250 यहाँ पर दिया गया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर 5,000 है जो रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ओवरऑल फ़ी स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। NRI कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो रहता है $1,25,000 फॉर इंटायर कोर्स। जी हाँ, $1,25,000 यहाँ पर जो है NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस को यहाँ पर देना होता है इंटायर कोर्स के लिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी लिस्ट में, इसी PDF में यहाँ पर ओवरऑल जितने भी गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उन सभी का ओवरऑल फी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब आप जाकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नीट स्टूडेंट खबरी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ओवरऑल मिल जाएगी। तो इससे रिलेटेड और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है आपके मन में, ठीक है, और कोई प्रश्न है, ठीक है, और कोई शंका है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और टेलीग्राम चैनल अगेन मैं बता देती हूँ, नीट स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह की और तमाम नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नीट स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.